अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये जो वेब बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम था, ठीक है। एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में जो उसका टेस्ट फेज़ हमें दिया गया था, वो उसका टाइटल जो बनता था, जो उसने दिया हुआ था, ठीक है, वो था हमारे पास वेब बेस्ड एप्लीकेशन कैटेगरी। उसके अंदर क्या था कि उसने कहा था स्टूडेंट को आपने ऐड करवाना है, फिर उसको अपडेट आप कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और किसी स्टूडेंट की अगर आपने इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो वो आप कर सकते हो। तो ये हमारा फ्रंट पैनल है, ठीक है, फ्रंट पेज है। इसको हम देखते हैं किस तरह से हमने बनाया है। ये इंडेक्स पेज होगा हमारा। इसमें सबसे पहले ऊपर HTML का टैग आ गया, हेड आ गया। हेड के अंदर हमने जो है वो बूटस्ट्रैप के जो फोल्डर हैं, ठीक है, उनका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हमने उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक, जो बूटस्ट्रैप के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट और हमारी CSS की जो फाइल है, ठीक है, उसका। तो यहाँ से जो है हम उनको इंपोर्ट करते हैं। ये बूटस्ट्रैप का जो टेब दिया हुआ मैंने। फिर नीचे बॉडी आ जाती है। बॉडी के अंदर हमने उसका बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया है, ठीक। देन हमने टैक्स जो ऊपर टॉप पे हमारा शो हो रहा है वो आ गया कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन कैटेगरी, वो आ गई, लिखा हुआ आएगा, जिसमें हमने बिल्ट इन क्लास टैक्स की यूज़ की है। टैक्स पैक सेंटर किया हुआ है, कैपिटलाइज किया हुआ है, और टैक्स को प्राइमरी किया हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास तीन बटन बने हुए थे, जिसमें तीन ही चार बने हुए हैं। एक ऐड स्टूडेंट का, ठीक है, लिंक हम यूज करते हैं, लिंक का टैग, एक का टैग यूज किया जाए, जिसमें हम लिंक देते हैं href के अंदर के अगर इस बटन पे आप क्लिक करो तो इस पेज पे मूव हो। तो वो है ऐड स्टूडेंट इन्फो डॉट php पे। अगर हम ऐड स्टूडेंट इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो इस पेज पे मूव होगा। देन नेक्स्ट में हमने इसी तरह से हर एक का नाम रखा और उसको हमने लिंक दिया हुआ। और ये बिल्ट इन जो क्लास के अंदर है, बटन प्राइमरी, ये उसकी प्राइमरी क्लास बटन की टाइप्स हैं जो कि बूटस्ट्रैप के अंदर बिल्ट इन है, ठीक। और नेक्स्ट जो है वो ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं कि ऐड स्टूडेंट या यहाँ पे डाटाबेस का हमारा किस तरह से कनेक्शन बनाया गया। उसमें अगर हम नज़र डालें तो उसमें हमारे पास एक वेरिएबल डिफाइन हुआ है, ठीक है, कि हाँ ये हमारा वेरिएबल जो है $कॉन। और MySQLi कनेक्ट जो है वो हमारे पास इसका बिल्ट इन फंक्शन है PHP का, जिसके थ्रू हम डेटाबेस कनेक्ट करते हैं। और इसके अंदर हम चार चीज़ें पास ऑन करवाते हैं। एक हमारा सर्वर नेम होता है, दूसरा आपका यूज़र नेम होता है, फिर आपका पासवर्ड आता है। यहाँ पे पासवर्ड कोई भी नहीं है। और फिर हमारा डेटाबेस का नेम आ जाता है जो स्टूडेंट हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ से वो रन होता है आपका फंक्शन, और ये $साइन कॉन के अंदर वो उसका स्टेटस सेव हो जाता है, क्या है कि आपका डेटाबेस जो है वो सक्सेसफुली रन हुआ है या नहीं हुआ। देन ये हो गया। फिर हमारा आता है कि ऐड इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन आपने ऐड करवानी है। इसके अंदर वही हमने जो है वो ऊपर टॉप पे जो है बूटस्ट्रैप का लिंक दिए हुए लाइब्रेरीज के। देन हमने यहाँ पे कुछ बिल्ट इन जो है ना वो यूज़ की हुई है, उसकी जो हमारी इनपुट फील्ड्स होंगी, जिसके अंदर हम यूज़र से इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है, उसकी सेटिंग की हुई है कि विड्थ जो है हम ले रहे हैं 200%। फिर पैडिंग है, ठीक है, पैडिंग होती है दो के दरमियान गैप जो होता है, लेफ्ट और राइट, टॉप बॉटम ये दोनों ले रहा है। मार्जिन ले रहा है, ठीक है, लेफ्ट और राइट पे आपका जो होगा वो 8 पिक्सल है, और दूसरा टॉप और बॉटम में कोई नहीं है। देन पैडिंग आपकी आ गई, और डिस्प्ले आ गया, इनलाइन ब्लॉक किया हुआ है, बॉर्डर लगाया 1 पिक्सल सॉलिड, और आगे कलर उसका डिफाइन कर दिया। इसी तरह से बाकी सारी चीज़ें जो है वो हमने डिफाइन की हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है हमने सबसे पहले जो है वो बॉडी का टैग आ गया। वही सारी चीज़ें दोबारा रिपीट हो रही हैं। होम का बटन हमने एक लगा दिया कि अगर आप होम पर क्लिक करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ, अगर ऐड इंफॉर्मेशन पे जाता तो ये होम का एक बटन आ जाता है। इसमें मैं क्लिक करूंगा तो वो मुझे होम पेज पे ले जाएगा, ठीक है। और ये हमारा एक वो बना हुआ है पेज, ठीक है, फॉर्म बना हुआ है। तो अब ये चीज़ें तो वही सारी हो गई आपकी।
यहाँ से हमारा फॉर्म स्टार्ट होता है, फॉर्म का टैग है, उसके अंदर हम मेथड डिफाइन करते हैं। मेथड का मतलब ये होता है कि आप किस मेथड के थ्रू वैल्यू को रीड आउट करोगे। पोस्ट का मेथड होगा, गेट का मेथड होगा। तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया पोस्ट का मेथड। तो दो मेथड है, यहाँ पे गेट क्यों नहीं यूज किया। पोस्ट का मेथड जो होता है वो सिक्योर होता है, आपकी इंफॉर्मेशन को विजिबल नहीं होने देता, और जो आपका गेट का मेथड होता है वो आपकी इंफॉर्मेशन को विजिबल कर देता है किसी और को भी। टेबल का टैग यूज किया है, फिर टेबल रो आ गई, टीआर से हमारी टेबल रो आती है। ये आपने माइंड में रखना है। फर्स्ट रो के अंदर हमने सिंपल ये लिखा है स्टूडेंट नेम, ठीक, और कुछ भी नहीं। जैसे कि हमारे पास अगर हम देखें अपने फॉर्म को, तो ये स्टूडेंट नेम फर्स्ट रो, इस तरह से यूं आए तो कॉलम है, इस तरह से रो है। तो फर्स्ट रो के अंदर हमने जस्ट स्टूडेंट नेम लिखा है, अगले में हमने उसको डिफाइन किया है कि आपकी इनपुट फील्ड जो है उसको डिफाइन कर दिया, और उसकी टाइप वगैरह वो सारा कुछ आएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, इनपुट आ गई, टाइप हमने उसकी, अब यहाँ पे नेम अगर हमने स्टूडेंट का लिखना है तो वो अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो वो आपके पास एबीसी की फॉर्म में आता है, तो आप उसको टेक्स्ट लेंगे टाइप उसकी। और नेम के अंदर हमने ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको हम पोस्ट के मेथड से रीड आउट करते हैं। जब हम पीएचपी का कोड देखेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम, मतलब कि यूजर इस इनपुट फील्ड के अंदर जो चीज लिखेगा उसको एक्सेस करना है हमने, तो वो पोस्ट का मेथड इंप्लीमेंट हम करेंगे, और उसी के थ्रू जो होगा हम चेक कर लेंगे कि हाँ यहाँ पे यूजर ने क्या वैल्यू इंटर करवाई है। रिक्वायर्ड किया, रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि आप लाजमी इसको फुलफिल करेंगे, ठीक है। और प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर का मतलब ये है कि ये जो हमें यहाँ पे अंदर इनपुट फील्ड के अंदर एक शो हो रहा है लिखा हुआ, ठीक है, ये प्लीज इंटर द नेम, जैसे ही मैं इस पे कुछ चीज लिखता हूँ तो वो रेज हो जाता है, तो ये हम प्लेस होल्डर के अंदर लिखते हैं। ये आ गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट सेमेस्टर, सेम वही सारी चीजें हैं, नेम सिर्फ चेंज हुआ है और बाकी वही चीजें हैं। डिग्री प्रोग्राम टेक्स्ट ही टाइप वो यूज कर रहा है और कुछ नहीं है। फिर डिग्री प्रोग्राम आ गया, कैंपस एड्रेस आ गया, वो भी टेक्स्ट की टाइप होगी। तो वही सारी चीजें आ गई। यहाँ पे सिर्फ आपका नेम के अंदर जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, बाकी सारी इनपुट टाइप के अंदर वही चीजें रहेंगी, ठीक है। अब इनपुट टाइप जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं। जहां पे आपने नंबर इंटर करवाना है तो वहां पे ये टेक्स्ट की जगह पे नंबर होगा। अगर आप टेलीफोन लिखने जा रहे हैं तो TEL के नाम से आपकी जो होती है टाइप होती है। अगर आप डेट इंटर करवाना चाह रहे हैं तो डेट ही होती है। तो इस तरह से आपके पास चीजें शो हो रही होती हैं। ये हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो है वो, अब हमने फॉर्म बना लिया, फॉर्म को सबमिट भी करवाना होता है। तो सबमिट करवाने के लिए हम जो इसकी टाइप, इनपुट की टाइप रखेंगे वो होती है सबमिट। तो वो हमने डिफाइन कर दी, टाइप हमने सबमिट कर दी। वैल्यू में अब जो चीज हम देते हैं वो बटन के ऊपर दिखाई देती है, या जहां पे अगर हम इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू में कोई चीज लिख देंगे तो वो हमें उस फील्ड के अंदर लिखी हुई दिखाई देगी। सेम हमने वैल्यू दे दी ऐड इंफॉर्मेशन की, और नेम में हमने ऐड दे दिया। अब वो क्या करेगा कि इस ऐड को चेक करेगा या कि आपका बटन प्रेस हुआ या नहीं हुआ, वो अगली कहानी है, वो जो कि मैं आपको बताता हूँ अभी। अब जहां पे भी ये आपके पास एंगल ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, क्वेश्चन मार्क, पीएचपी, ये पीएचपी का ओपनिंग टैग है। अब यहाँ पे हमने इंक्लूड का फंक्शन जो है वो बिल्ट इन है हमारा पीएचपी का, जो कि आपकी डीबी कनेक्शन डॉट पीएचपी की फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करवा रहे हैं, ताकि हमें डेटाबेस का जो वो कनेक्शन का स्टेटस है वो पता चल सके, ठीक है। अब देखें अंदर वाली चीज को सिर्फ देखें, $साइन पोस्ट, मैं पोस्ट मेथड का जिक्र कर रहा था। तो ये पोस्ट मेथड इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, $साइन अंडरस्कोर पोस्ट। और फिर मैंने आपको कहा था कि नेम के अंदर जो चीज आप लिखते हैं, ऐड जो है वो नेम के अंदर लिखा हुआ था बटन के। अब वो चेक कर रहे क्या है कि आपका बटन प्रेस हुआ है, ऐड इंफॉर्मेशन वाला। अगर तो आपका बटन प्रेस हुआ है तो यहाँ पे कोई ना कोई इस सेट का फंक्शन उसने लगाया जो कि चेक कर रहा है क्या है कि इसकी वैल्यू जो है वो सेट हुई है, ठीक है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वो बटन प्रेस हुआ होगा, तो फिर क्या होगा, जितनी भी इनपुट फील्ड्स के अंदर आपने डाटा लिखा था, अब डाटा कहाँ कैसे रीड आउट हो रहा है। पोस्ट का मेथड के थ्रू हमने ऊपर बताया था कि आप रीड आउट करोगे उसको, तो पोस्ट का मेथड आपने कॉल करवा लिया। देन आप क्या कर रहे हो कि जो नेम के अंदर वैल्यू लिखी थी जिस इनपुट फील्ड के लिए, वो हमने यहाँ पे लिखी, और उसको किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को रीड आउट करके असाइन करवा दिया। सेम इसी तरह से सबके साथ हुआ। फिर अब हमने ये वैल्यूज जो है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर करवानी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इंसर्ट की क्यूरी रन करवाते हैं,
ठीक है। उसके लिए हमारे पास जो डेटाबेस के अंदर क्यूरी रन करवाने के लिए पीएचपी में फंक्शन यूज होता है वो है MySQLi क्यूरी, ठीक है, जिसके अंदर हम दो पैरामीटर्स पास करवाते हैं। एक हमारा होता है डेटाबेस का स्टेटस और दूसरा हमारी क्यूरी होती है। तो क्यूरी के अंदर हमने अब इंसर्ट करवानी है वैल्यू, तो उसके लिए इंसर्ट इनटू, फिर हम टेबल का नाम लिखते हैं, ठीक है। फिर हमारा उसके अंदर एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं कि उसकी कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हमने यहाँ पे मेंशन करने हैं, वो सारे एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। फिर वैल्यूज का कीवर्ड लिखते हैं और जो पैरेंथेसिस होती हैं उसके अंदर हम डिफाइन कर देते हैं उसकी वैल्यूज। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज नहीं है डायरेक्ट, तो हमने ये जो वेरिएबल लिए थे, ठीक है, वेरिएबल्स के अंदर हमारी वैल्यू सेव है तो वो हमने वहां पे डिफाइन कर दी। अब ये हो गया। अब आपने क्या करना है, इस सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस से आपके एट्रीब्यूट्स डिफाइन है ना, ये वाले स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट सेमेस्टर, इसी सीक्वेंस से आपने वेरिएबल्स को भी वहां पे लिखना है। अब आपकी जो क्यूरी है वो सक्सेसफुली रन हो जाती है। फिर आपने क्या करना है कि आपको एक अलर्ट मैसेज आ जाएगा कि आप की स्टूडेंट इंफॉर्मेशन जो वो ऐड होगी है। एल्स आपका क्या होगा कि आपको एक फील्ड का अलर्ट मैसेज आ जाएगा। नीचे हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, फंक्शन लिखा है कीवर्ड, देन अलर्ट का जो फंक्शन हमारा, उसमें हमारा टेक्स्ट $साइन टैक्स के साथ जो है वो हम टेक्स्ट को, ये जो हम टेक्स्ट ले रहे हैं इसको एक्सेस कर रहे हैं और इसको हमने स्क्रिप्ट के थ्रू इको कर दी है। तो ये हर एक पेज के ऊपर होगा मैक्सिमम। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारे पास था, अब इतना काम हमने कर लिया, ये हमारी हो गई। अपडेट इंफॉर्मेशन करनी है और डिलीट भी करनी है। तो सबसे पहले हमें ये इंफॉर्मेशन विजिबल होगी, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, शो डाटा का एक पेज बनाया है, शो डाटा डॉट PHP के नाम से। ये आ गया। ये ऊपर वाली कहानी यहाँ तक जो है वो वही सेम रहेगी, ठीक है। आपका ऊपर वो बूटस्ट्रैप वाला पेज आ गया, लिंक किए हुए हैं, फिर आपने बैकग्राउंड कलर सेट किया हुआ है, फिर ऊपर टाइटल लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई है, फिर आपने होम पेज डिफाइन किया हुआ है, लिंक दिया हुआ है उसका, और फिर आपने नीचे बता दिया कि ये जो पेज है ये हमारे पास स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का पेज है, ठीक है। आपने क्या किया, इंक्लूड करवाया है, PHP स्टार्ट होगी, इंक्लूड करवाया है आपने किसको, dbconnection.php की फाइल को। सही हो गया। फिर आपने क्यूरी एक सेव कराई है, स्ट्रिंग की फॉर्म में आप क्यूरी सेव करवाते हैं। सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट के टेबल में से सारे स्टूडेंट्स का डाटा वो कह रहा निकाल के दे दो। ये क्यूरी हम उसमें डेटाबेस में रन करेंगे MySQL क्यूरी के थ्रू। तो यहाँ पे आप परेशान नहीं होना, यहाँ पे देखें $साइन कौन डेटाबेस का स्टेटस है और $साइन क्यूरी जो है वो आपके पास क्यूरी है जो ऊपर हमने सेव करवाई है। पीछे हमने पढ़ी थी इंसर्ट की क्यूरी, तो वो डायरेक्ट हमने लिख दी थी, लेकिन यहाँ पे हम पहले सेव कर रहे हैं देन उसको काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमने MySQL क्यूरी के थ्रू उसको रन करवा दिया। नेक्स्ट हमने क्या किया कि MySQL नम रोज के नंबर ऑफ रोज आपने फाइंड आउट कर ली कि कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, ठीक है। वो हमने फाइंड आउट की। अब अगर आपके पास नंबर ऑफ रोज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ जाती हैं, रोज कब आपकी यहां से निकलेंगी, जब आपके इस क्यूरी जो ऊपर हमने क्यूरी लगाई है इसको कोई वैल्यू जो अंदर पड़ी हुई है वो सेटिस्फाई करेगी, तो फिर ही आपके पास नंबर ऑफ रोज आएंगी, ठीक है। अब हमने ये अगर नीचे देखें, ये अपने टेबल, इसको तो ये हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल को हमने किस तरह से अब बनाएंगे। सबसे पहले अगर आप वैसे भी देखें तो टेबल के टॉप पे हम कॉलम्स को बताते हैं कि भाई इस कॉलम के अंदर ये चीज होगी, इसके अंदर ये होगी, इसके अंदर ये होगी, और फिर हर कॉलम के अंदर उसकी वैल्यू लिख दी जाती है। तो सेम इसी तरह से हम बता रहे हैं कि यहाँ पे सीरियल नंबर होगा, नेम होगा, सेमेस्टर होगा, डिग्री प्रोग्राम, कैंपस एड्रेस और एक्शन, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो उसके लिए हमने टेबल सबसे पहले डिफाइन किया, टेबल का टैग अलाइन इसको कर दिया कि सेंटर में हो। फिर हमने उसके ऊपर थोड़ी सी स्टाइलिंग की है कि मार्जिन टॉप से उसका गैप 20 पिक्सल का रखा और उसकी विड्थ जो हमने रखी है वो 80% रख दी है। यहाँ पे आपने टेबल बॉर्डर ये लगा लें, ठीक है, तो वो बॉर्डर आ जाएगा आपका। अब टेबल की रो, फर्स्ट रो जो ऊपर थी टॉप पे मैंने आपको दिखाई थी, उसके अंदर हमने टेबल हेड्स के ऊपर हमने नॉमिनेट कर दिया कि इस कॉलम के अंदर क्या आएगा, इस कॉलम के अंदर क्या आएगा, वही सीरियल नंबर, नेम, सेमेस्टर, ठीक है, वो सारे डिफाइन कर दिए। अब
हमने वाइल लूप क्यों लगाया? क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। लाजमी नहीं कि एक ही स्टूडेंट हो। जहाँ पे आपके हमें नोन नहीं है कि इतने लोग आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, इतने लोगों की इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपका लूप जो है वो तो आपके पास जो है वो कितने लोगों की इंफॉर्मेशन निकलेगी, ठीक है। ये हमने वाइल लूप लगा दिया है। और ये टीडी जो होता है ये कॉलम को डिफाइन करता है। अब हम इंफॉर्मेशन प्लेस करने लगे हैं, ठीक है। रो देखें, रो के अंदर हमने सेकंड रो के अंदर क्या कर दिया, उसको डिफाइन कर दिया। फर्स्ट सीरियल नंबर था, वहां पे हमने आई प्लस प्लस कर दिया ताकि हर एंट्री के साथ वो एक एक इंक्रीमेंट होता जाए। स्टूडेंट का नेम शो करवा दिया है। फिर हमने क्या किया, स्टूडेंट को डिग्री प्रोग्राम शो करवा दिया। इको का फंक्शन यूज किया जाता है, इको देन दिस, तो वो आपका शो करवा देता है। डेटाबेस में से वैल्यूज निकाल रहा है। अब माई एसक्यूएल फैच एसोसिएशन का फंक्शन मैं भूल गया। ये हमें एक डिक्शनरी की फॉर्म में डाटा देता है। डिक्शनरी की फॉर्म में कैसे कि हम डिक्शनरी को भी कीवर्ड के थ्रू एक्सेस करते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास ये जो स्टू अंडरस्कोर नेम है, ये एक कीवर्ड है, ठीक है। इसकी की है जिसके थ्रू हम डाटा में डॉलर साइन डाटा के वेरिएबल में से अपनी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी सारी भी। अब नीचे क्या हो रहा है, हमारे पास एक कॉलम के अंदर हमने एक टैग लगाया, लिंक क्रिएट किया कि अगर हम डिलीट के बटन के ऊपर प्रेस करें तो किस पेज पे जाए, डिलीट अंडरस्कोर स्टूडेंट डॉट पीएचपी पे। और साथ हमने क्या किया कि स्टूडेंट की आईडी जो है वो उस पेज के ऊपर हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू और फिर पीएचपी का टैग स्टार्ट होकर इको साइन डाटा और बाकी सारा कुछ हो रहा है, वो इस चीज को इंडिकेट करता है। देन नीचे आपके पास अपडेट स्टूडेंट डॉट पीएचपी है, तो अपडेट के बटन पे भी क्लिक करने से स्टूडेंट की आईडी वहां पे ट्रांसमिट हो जाएगी। अगर ये हो गया, अब आपके पास अगर कोई भी रो अफेक्टेड नहीं निकलती, तो आपके पास जो ऊपर हमने देखा था कि रो अगर आपके पास अफेक्टेड होगी तो ये सारा काम होगा जो पीछे मैंने अभी डिफाइन किया। अगर कोई भी रो नहीं निकलती तो आप क्या करोगे, नो स्टूडेंट रिकॉर्ड इज प्रेजेंट, कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसका यहाँ पे प्रेजेंट हो, ठीक है। अब डिलीट को देखते हैं कि डिलीट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं। डीबी कनेक्शन की फाइल आ गई, हमने जो आईडी वहां से सेंड की थी वो हमने गेट की है यहाँ पे, ठीक है। गेट के मेथड से हमने उसको रीड आउट किया है और डॉलर साइन आईडी के अगेंस्ट लगाया। अब हम क्यूरी क्या लगा रहे हैं कि डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। अब उस स्टूडेंट को हमने डिलीट करना है, ठीक है। तो आईडी हमने वहां से क्यों लेके आए थे, ताकि हम उसी बंदे को डिलीट करें जिस बंदे को हम चाहते हैं। वैसे हमें क्या पता चलेगा कि कौन से बंदे को आपने डिलीट करना है, ठीक है। तो वो आईडी हमें मिल गई। अब हमने क्यूरी लगाई डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर स्टूडेंट इक्वल टू दिस आईडी जो हमने यहां से गेट की है, और हमें एक अलर्ट मैसेज आ जाएगा कि सक्सेसफुली डिलीट द स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, और हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे शो अंडरस्कोर डाटा डॉट पीएचपी पे। ये हो गया। नीचे वही आपका अलर्ट का और रीडायरेक्ट टू का एक हमने फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपके डिलीट का। अब नेक्स्ट आता है आपके पास अपडेट। अपडेट में आपके पास क्या होना था, जिस तरह से हमने स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन को ऐड करवाया है इसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। सेम वही सीक्वेंस होगी हमारी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफर करते हैं कि जो सबसे पहले हमने जो है वो आईडी जो वहां से ट्रांसमिट कराई थी उसको गेट किया है, तो उस वैल्यू को हमने यहाँ पे गेट कर लिया, ठीक है। गेट करने के बाद जो है हमने क्यूरी लगाई है कि सारे का सारा इस आईडी के अगेंस्ट जो स्टूडेंट आईडी ये जो है उसके अगेंस्ट जितना भी डाटा है वो सारे का सारा हमें रिसीव हो जाए, तो वो हम निकाल रहे हैं। वो हमें मिल जाएगा उसके बाद जो है हमारे पास आ जाएगा। ये हो गया। हमने क्या किया है, उसके ये सारी कीज जो थी वो डिक्शनरी के फॉर्म में जो डाटा था वो सारे का सारा निकाल लिया मास्केली फैच एसोसिएशन के थ्रू। और अब ये क्यों निकाला हमने यहाँ से डाटा, अगर हम नीचे जाएंगे तो हमारे पास ये वही जो हमने ऐड स्टूडेंट के लिए एक इनपुट
टाइप जो टेक्स्ट थी उसको थोड़ा सा डिजाइन किया था, साथ में हमने डिव का किया था, और इनपुट टाइप जो थी हमारी सबमिट उसको किया था। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने फॉर्म बनाया और फॉर्म के अंदर हमने इनपुट फील्ड के अंदर जो है वो वहां पे रिक्वायर्ड लगाया था और प्लेस होल्डर लगाया था, उन दोनों को रिमूव करके हमने वैल्यू दे दिया। मैंने आपको कहा था कि वैल्यू के अंदर जो भी चीज आप दोगे वो हमारी इनपुट फील्ड के अंदर डिस्प्ले होगी। अब देखें, अगर हम अपडेट पे क्लिक करते हैं तो ये देखें अब कैसर, फोर्स मास्टर, बीसी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी अटक, ठीक है, तो ये हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन सारी शो हो रही है। तो ये इस तरह से हम जो होता है वो वैल्यू के अंदर शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारी की सारी वैल्यूज शो करवा दी हैं। अब सेम वही सीक्वेंस है कि आपने नीचे एक बटन लगाया अपडेट इंफॉर्मेशन का, इसमें से कोई भी चीज आप अपडेट करेंगे वहां पे तो आपकी वो अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो उसको अब इस फॉर्म को सबमिट करना है आपने। सबमिट करना है तो उसके लिए आपको ये बटन प्रेस करेंगे और नेम में अब आपने अपडेट रख दिया है। अब वो क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा कि अपडेट का बटन जो है वो प्रेस हुआ है। जैसे ही बटन का प्रेस हुआ होगा वो सारी की सारी वो चीजें जो थी सेम एज जो पहले हमने डिस्कस किया था ऐड इंफॉर्मेशन वाले की तरह यहाँ से उठाएगा और आपका जो होगा वो उस वेरिएबल्स के अंदर सेव कर देगा सारी वैल्यूज। वहां पे हमने इंसर्ट की क्यूरी लगाई थी, यहाँ पे आपने अपडेट की क्यूरी लगाई है। अपडेट, फिर टेबल का नाम रहता है, सेट लिखते हैं कीवर्ड, और फिर आगे हम बारी बारी जिस जिस वेरिएबल को एट्रीब्यूट को हमने करना होता है वो कर लेते हैं, लिखते हैं और उसके आगे वैल्यूज लिखते जाते हैं। फिर अगर आपकी क्यूरी सक्सेसफुली रन हो जाती है तो फिर आपको एक अलर्ट का मैसेज आता है कि सक्सेसफुली अपडेट द स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, आपकी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जो है सक्सेसफुली अपडेट हो गई है। रीडायरेक्ट टू आप करते हो कि आप शो डाटा डॉट पीएचपी के ऊपर आपको ले जाए, एल्स आपको एरर मैसेज आ जाएगा। तो ये आपके पास अपडेट का फंक्शन हो गया। अब लास्ट आपके पास बच जाता है सर्च का, सर्च स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आप स्टूडेंट की नाम लिखेंगे, ठीक है, एक फॉर्म बना हुआ है जिसमें आप स्टूडेंट का नाम लिखेंगे और वो आपको उसका कंसर्न जो होगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसकी वैल्यू सारी निकाल के दे देगा, उसका सारे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये देखें मैंने अब कैसर महमूद लिखा है तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसने निकाल के दे दी है। तो वो कैसे कर रहा है वो आपको बताते हैं। सर्च स्टूडेंट इन्फो, ठीक है, ये आ गया। ये स्टाइलिंग वगैरह वही सारी पीछे वाली है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर फॉर्म हमने बनाया है, फॉर्म पोस्ट का मेथड हमने डिफाइन किया है, ठीक है, वही टाइप जो है वो हमने टेक्स्ट रखी इनपुट की, ठीक, और नेम में हमने वो स्टूडेंट नेम दे दिया, रिक्वायर्ड कर दिया, प्लेस होल्डर कर दिया, नीचे हमने सिंपल एक बटन लगाया हुआ है सर्च का। अब वो क्या करेगा, जैसे ही वो चेक करेगा कि आपका जो ये डीबी कनेक्शन की फाइल को इंक्लूड करवाया है, अब वो चेक करेगा जैसे ही आपका सर्च का बटन प्रेस होगा तो आप स्टूडेंट का नेम जो है वो उठा लोगे। ठीक है, अब स्टूडेंट का नेम आप जैसे ही उठाओगे तो वो क्यूरी लगाई हुई है हमने यहाँ पे, सिलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर दिस नेम एग्जिस्ट। ठीक है, जहाँ पे आपने जो उधर से यूजर ने नेम लिखा है वो नेम अगर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो सारे का सारा स्टूडेंट उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हमें दिखा दे। रोज निकाल ली है, रो निकालने के बाद बाकी वही सारा स्टेप है कि आप टेबल बनाओगे, उसके टेबल हेड्स डिफाइन करोगे, और बाकी सारी वही इंफॉर्मेशन है जो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस की है कि वाइल लूप लगेगा, उसकी डिक्शनरी निकाल लेंगे, डिक्शनरी की फॉर्म में डाटा आ जाएगा, फिर उसकी की के थ्रू हम जो है वो वैल्यू को एक्सेस कर लेंगे और बाकी सारी चीजें। और फिर आपका अगर कोई भी रो नहीं अफेक्टेड होती तो आपको एक मैसेज आ जाएगा कि नो स्टूडेंट रिकॉर्ड इज फाउंड विद दिस नेम। तो ये आपका टेस्ट पेज था। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इश्यू हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।